है कि भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं जयंती कर्पूरी ग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मैथिली ठाकुर जी। सारे लोगों से अनुरोध है अपने अपने जगह पर बैठ जाएं। जयंती समारोह में पधारने पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी का आभारी हूं कि आपने जननायक के प्रति श्रद्धा और उनकी सेवा से प्रभावित होकर उनकी जयंती समारोह में भाग लिया। महामहिम, मैं आपका विशेष रूप से आभारी हूँ। इतने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आपने यहाँ आने के लिए समय निकाला और आप सपत्नी यहाँ पधारे, इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। यह धरती जननायक की जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों है। यहाँ का कण-कण उनके आदर्श और संघर्ष का साक्षी है। यहाँ के किसी भी व्यक्ति से पूछिए, उनके पास जननायक से जुड़ी हुई कोई न कोई कहानी आपको अवश्य मिल जाएगी। चौक चौराहे की बात करिए, गांव के किसी बुजुर्ग अथवा गरीब से गरीब व्यक्ति से बात करिए, सभी के अपने जननायक हैं। उनसे जुड़ी बातें उनकी यदि यहाँ के जनमानस की स्मृति में रुचि वसी है। आप सभी जुड़ी अपनी यादों को सहेजते हैं और प्रेम और अपनत्व के भाव से इस अतीत को सुनाते हैं। मेरा संपूर्ण जीवन और व्यक्तिगत उन्होंने गढ़ा है। एक पुनः आप सभी पधारने के लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। इस गांव की तरफ से, इस पंचायत की तरफ से, इस सब डिवीजन की तरफ से और इस जिले के 15 करोड़ जनता की शोषित पीड़ित लांछित की तरफ से आपका पुनः अभिनंदन, स्वागत। जय हिंद, जय भारत। आपका नमस्कार दोस्तों, हम अनेक राज्यों से यहाँ पे कर्पूरी ग्राम में आए हैं। ये कर्पूरी ग्राम बिहार में पटना में आता है और यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं जयंती बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। यहाँ पे विविध राज्यों से विविध मान्यवर यहाँ पे उपस्थित है। अपन उनसे आज बात करेंगे कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है तो कैसा लगता है और वो कहाँ से आए हैं, इसके बारे में हम उनसे जानकारी ले लेंगे। नमस्कार, मैं पश्चिम बंगाल का निवासी कोलकाता से आया हूँ और यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर जी का जो भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं, उनकी 101वीं वर्षगांठ है, उनका आयोजन हो रहा है तो हम लोग उनको मनाने आए हैं। और हमारा एक ही नारा है, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है तो आप कैसा महसूस करते हैं? अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। उनको भारत रत्न से शोभित किया गया है। और एक प्रश्न और भी है, आज़ादी के इतने सालों के बाद ये मिल रहा है, ये बहुत बड़ा महत्व रखता है। मैं पिछली सरकारों से थोड़ा इसके लिए निराशा भी हूँ कि वो इतनी देर क्यों दिए, इनको और पहले देना चाहिए था। इनके जो कार्य हैं, इनके सामाजिक में जो नेतृत्व जो प्रदान किए हैं, इनका एक नारा था कि सभी लोग एक समान रहे और जननायक के नाम से सुशोभित है। इनको और पहले देना चाहिए था, लेकिन दे रहे हैं, लेकिन अच्छा रहे। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कर्पूरी ठाकुर जी अमर रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर टी.वी. रामनरसैया हैदराबाद से आया हूँ, तेलंगाना। कर्पूरी ठाकुर एक जननायक ही नहीं, वो एक युग पुरुष है मेरे ख्याल में। उन गरीबों के लिए बहुत करा और उनका मोटो था, सबको आज़ादी सबको रोटी। ये अब तो सबको रोटी तो नहीं मिले, सबको आज़ादी भी जो है पेरिफेरल मिला, मगर वो सबको आज़ादी हर एक फील्ड में मिलना चाहिए। हम उनके ऊपर एक किताब भी लिखे थे इंग्लिश में, छोटा सा, वो उद्घाटन होगा शायद बाद में। मगर कर्पूरी ठाकुर का जो है ये आइडियल सब फॉलो करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, मैं महाराष्ट्र से हूँ, माधव भाले। आज हम कर्पूरी ग्राम बिहार में आए हैं। कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं जयंती है और ये उनकी जन्मोत्सव है। और कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत सरकार ने भारत रत्न दिया है, उससे सम्मानित किया है, ये बड़ी ही गर्व की बात है।
क्या देर से हो लेकिन दिया है और भारत रत्न की यादी में उनको शामिल किया है। और आज हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बहुत से लोगों से दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, यहाँ से जो लोग आए हैं उनके गांव में, कर्पूरी ग्राम में, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। और आज हम ये चाहते हैं कि जैसा उनको सम्मान मिले है तो उनकी जयंती भी पूरे भारत में मनानी चाहिए, ये भी गवर्नमेंट ने करना चाहिए। गवर्नमेंट के स्तर पर कर्पूरी ठाकुर की जयंती पूरे देश में मनानी चाहिए। I am Surya Narayana from Hyderabad. We established Karpuri Thakur Foundation in the year 2021 in Hyderabad. We are conducting celebrations every year by inviting distinguished guests like Sudarshan Reddy from Supreme Court Chief Judge, retired, and also other dignitaries of the Vice Chancellors and other dignitaries of the state. We are having opportunity to have come over here on first birthday celebrations of Jannayak Karpuri Thakurji in Karpuri Gram. We have been accommodated in Karpuri Gram Bhavan. We enjoyed a lot. We are really grateful to the Bharat Ratna Jannayak Karpuri Thakurji for his dedication towards welfare of the poorer sections of the society, and his two pillars of social justice and simplicity are his life. Thank you very much. नमस्कार, मैं संजीत दिल्ली से कर्पूरी ग्राम बिहार में आया हूं और यहां हम आए हैं श्री कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं वर्षगांठ मनाने के लिए। और ये आयोजन बहुत ही अच्छा है और हम इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और रही बात कर्पूरी ठाकुर जी के भारत रत्न की, उनको थोड़ा सा देर से मिला है, लेकिन उनके जैसा जुझारू नेता हमारे समाज में हुआ भी नहीं था और आगे आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे हों। उनकी जो भी बलिदान और जो भी कार्य हैं वो हमेशा याद रहेंगे। वो कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा अमर रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। नाम अशोक नंदी, हम कलकत्ता से आया था, कर्पूरी जी ग्राम में आया, अभी कर्पूरी ग्राम में रुका है। तो कर्पूरी जी का जो भारत रत्न मिला है उसमें हमारा धन्य हो गया मन, पूरा भारतवासी का आदमी इसका अपेक्षा में था। हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको सम्मान देके बहुत अच्छा किया था। हाँ, वेरी गुड। I am Sharat Kumar. I am from Kerala. I am here in Karpuri Gram in Samastipur district to participate in centenary celebration of Sri Karpuri Thakurji, Bharat Ratna Karpuri Thakurji. I am here because he inspired me a lot, and I heard about his name since my childhood. My grandfather was a fighter for the OBC cause, and from him he know the name of the Karpuri Thakur, but it's not a time of social media, we don't know whereabouts about him. So it's a fortunate and it's a God blessing feeling that we are here at the Karpuri Gram to celebrate after because we belong to an OBC community, and he is the Karpuri Thakurji is the first person in India to bring a reservation for the OBC community. Dr. Ambedkar ji, he made a reservation for SC/ST, but Karpuri Thakurji is the one who gave the reservation for the OBC in 1970s itself in the Bihar government, and that is copied by the then central government later and other state governments also. And actually, for me, he is the father of OBC cause in India, and it's honor to be here in Karpuri Gram. Thank you ji. Thank you ji. जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पे आज मैं कर्पूरी ग्राम में हूँ और हमारा सौभाग्य है उनके जन्मस्थली में आने का मौका मिला है। और आज के इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे थे, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुँचे थे, उप सभापति पहुँचे थे और आयोजन उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने किया था। निश्चित रूप से उनकी माटी में आने का सौभाग्य मिला है और उनकी जयंती पे श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित करने आए हैं। पूरे भारतवर्ष से नाई समाज के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जय कर्पूरी ठाकुर। आज भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के
श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होने का हम लोगों को अवसर मिला। इसके लिए मैं उनके परिवार के सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से एक ऐसे महापुरुष जो अपने पूरे जीवन को दलितों वंचितों के लिए और देश के लिए समर्पित किया, ऐसे महानायक के प्रति हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और निश्चित रूप से एक ऐसे महान पुरुष जो इस पृथ्वी पर न पैदा हुआ था और न भविष्य में कभी होगा, उनके आदर्शों का हम पालन करें, यही मैं यहाँ के स्थानीय सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि उनके आदर्शों पर चले, उनके पग चिन्हों पर चले और भारत का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत, जय मित्र। मैं जगदीश प्रसाद पंजाब से हूँ और मैं फ़िलहाल एडवोकेट हूँ और हम पंजाब से जो कर्पूरी ठाकुर की जो 101वीं जयंती मनाई जा रही है उसमें शिरकत होने के लिए हम आए हैं यहाँ पर। और आज वहाँ पर उनके ग्राम में बहुत बड़ी रैली हुई है, उसमें मान्यवर अपने उपराष्ट्रपति जी और नीतीश कुमार जी, इसके अलावा और संस्थाएं काफ़ी आई थी और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था क्योंकि उनको भारत रत्न दिया गया है। तो इसलिए हमें ये इसकी बात की बड़ी खुशी है कि वो हमारे समाज से ऐसे जन नेता निकले हैं और अपने आप में वो ईमानदारी की बहुत तगड़ी मिसाल थी। उन जैसा नेता अभी तक पैदा नहीं हुआ है क्योंकि ईमानदारी के मामले में उनका जो रिकॉर्ड है कि उन्होंने अपना जद्दी जो कितना था धंधा था वो भी नहीं छोड़ा और चीफ मिनिस्टर तक रहे, अपना मकान तक नहीं उन्होंने बनाया। जो आज उनका मकान है पुराना, उसको एक स्मृति के तौर पर ट्रस्ट के तौर पर बना दिया गया और वो वाकई देखने के काबिल है। जो बिल्कुल तो सिंपल ही बिल्कुल झोपड़ी में रहते थे, इसके बावजूद भी उन्होंने इतनी तरक्की की कि वो अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। तो हमें ये बड़ी खुशी हुई कि हम पंजाब से आए हैं और जो जितने भी परवीन कुमार फिरोजपुर से आया हूँ मैं और आज यहाँ करके भारत रत्न दिया गया है हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर जी को और उसमें ये मेरा सौभाग्य है। हमारे सूर्य नारायण जी ने स्क्रीन की वजह से यहाँ ये मुझे मिलने का सौभाग्य मिला, बहुत अच्छा लगा। कर्पूरी ठाकुर साहब के बारे में कहाँ से शुरू किया जाए, इस तरह की पर्सनैलिटी जो ईमानदार, गरीबों के मसीहा और समाज सेवा की उत्कृष्टि, उसके बावजूद सिंपलिसिटी, ऑनेस्टी, ऐसा सब गुण एक आदमी मिलना एक ही पर्सनैलिटी में ये बड़ा मुश्किल है। ऐसे नेता बार बार नहीं मिलते और मैं समझता हूँ कि इस तरह के आयोजन जो हैं वो हम सबको, जो सोचे समाज है, जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और ये हमें बहुत ही उत्साहित करता है कि हम अच्छे कामों से पीछे ना हटें और अपने समाज के लिए जो भी कर सकते हैं हम करें। धन्यवाद।